हिमाचल कांग्रेस में सुक्खू का कद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष चुने गए नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू का परवाणु से लेकर शिमला तक जो स्वागत हुआ, उसने उनका कद सबको बता दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिसने सवाल उठा दिए कि चुनावों में उतरने जा रही हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी कायम है। कांग्रेस में बड़ा कौन? सही। बड़ा कौन? अब देखिए, समय देखिए आप, समय क्या है? इलेक्शन में उतरना कांग्रेस को। कांग्रेस ये कहती आई है कि हमारी बारी है जी, जिस से बारी होती है सरकार तो हम बनाएंगे। बात फिर वहां बड़े होने की हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ा होगा उसके पास बड़ी कुर्सी, सबसे बड़ी कुर्सी मुख्यमंत्री कुर्सी। राजेश, हिमाचल की सियासत की बात करें तो आज विपक्ष की ओर से एक ही चेहरा छाया हुआ है। चेहरा है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, नादौन के विधायक है सुखविंदर सिंह सुक्खू का। क्या हुआ है, क्यों चर्चा में है सुक्खू आज? बिल्कुल, सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा टिकट आवंटन समिति के सदस्य, उनको उसकी जिम्मेदारी दी गई है। कल ये पदभार ग्रहण करने वाले हैं। आज देखिए, ये परवाणु से हिमाचल प्रदेश में दाखिल हुए। परवाणु में पहला इनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ। सोलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद वहां थे। शिमला पहुंचते ही शहरी कांग्रेस ने इनको पलक पावड़ो इनके स्वागत में बिछा दिए। राजीव भवन जब ये पार्टी कार्यालय पहुंचे तो वहां कार्यकर्ताओं ने इनका नागरिक अभिनंदन किया, इनका भव्य स्वागत सुखविंदर सिंह सुक्खू का किया। उसके बाद इन्होंने फिर वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। आपने कहा कांग्रेस में बड़ा कौन? अब प्रतिभा सिंह कहती हैं, जो नई अध्यक्ष हैं पार्टी की, कल वो पदभार ग्रहण करेंगी अग्निहोत्री जी। उन्होंने एक संदेश कार्यकर्ताओं को दिया कि वो पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हैं, जो बिल्कुल जो सभी को साथ लेकर पार्टी के लिए काम करेंगी और पार्टी को जो मिशन दिया है इन्होंने कमबैक का करके दिखाएंगी वो चीज। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है वहां से। आज जिन्होंने संबोधित किया उन्होंने दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कही है अग्निहोत्री जी की। कांग्रेस में एक तो गुटबाजी खेमेबाजी खत्म हो गई है, कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस अब रोड मैप बनाकर इन चुनावों में काम करेगी ताकि सत्ता में फिर से वापस आ सके। तो इस तरह का संदेश उन्होंने एक पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। जी राजेश, एक बड़ी समझने की बात है। आप जरा सा देखेंगे तो अगर आप हिमाचल की ज्योग्राफी पे नजर डालेंगे ना, तो आप देखिए नादौन कहां है और शिमला कहां है। दूसरी बात, हिमाचल में कई प्रवेश द्वार है, लेकिन सत्ता का प्रवेश द्वार जो है अभी भी ये माना जाता है कि बिल्कुल परवाणु से जो रास्ता है ना, सोलन होके जो शिमला पहुंचता सही है, वो है। बड़े बड़े नेता वहीं आते हैं, वहीं परवाणु के आसपास ही उनके स्वागत होते हैं बड़े, वही एक तरह से सबसे ज्यादा चर्चा में होता है। राजेश, अब देखिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन से सीधे बिलासपुर के बाहर से होते हुए एक सुनसान रास्ते पे चलते हुए शिमला पहुंचने के बजाय जाते हैं परवाणु से। उनका कद भी ऐसा ही है, मतलब सीधा सा है कि आप एक जो बड़े बड़े शहर हैं हिमाचल के नजरिए से, उनको आप उसी पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं जिस पे बढ़ते आए हैं बड़े लोग। सही है राजेश, अब सवाल, पहले तो ये शंका थी कि क्या ऐसा होगा जो सुक्खू साहब के साथ हुआ, मतलब कि उनका एक रोड शो कह लीजिए, आप उनकी रैली कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए उसको, अब ये हो ही गया। तो अब आप इसे कैसे देखते हैं, जनता कैसे देख रही है कि ये सुक्खू का बढ़ता हुआ कद है? क्योंकि आप मत भूलें, आपने बताया उनका नया डेजिग्नेशन क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह की उनको जिम्मेदारियां दी गई अग्निहोत्री जी, तो साफ इशारा है पार्टी का कि उनका कद बढ़ा है। चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष होना, टिकट आवंटन समिति का सदस्य होना कोई छोटे पद नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण पद है, वो भी इस चुनावी साल में जब आप देखिए इन ओहदों की बुक्कत ज्यादा है जो प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा कांग्रेस के लिहाज से तय करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज ये हो गई है कि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष इससे पहले हुआ करते थे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, 40 साल तक वो इस पद पे रहे हैं, यानी कि उनके होते हुए कांग्रेस को किसी दूसरे नेता की इस पद के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी और ना कांग्रेस ने अहमियत समझी। अब कांग्रेस को जरूरत भी पड़ी है और कांग्रेस ने अहमियत भी समझी है। वीरभद्र सिंह के परिवार को जिम्मेदारी सौंपी है, पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष उनकी पत्नी को बनाया गया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को बिल्कुल उनके पैरेलल अगर पद दिया जा रहा है तो यह साफ संकेत है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांग्रेस के भीतर, संगठन के भीतर कद बढ़ा है। जी, कद बढ़ा है। अच्छा राजेश, अभी आपने जैसे बात की, जो उनका डेजिग्नेशन आपने बताया चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष, ना भूलें कि
नरेंद्र मोदी साहब वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ना जी, 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे ना राजेश। बिल्कुल। 2013 में इनको चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। याद कीजिए लालकृष्ण आडवाणी साहब सही है, नहीं गए थे बिल्कुल, समारोह में, बिल्कुल। जो कि समारोह दिल्ली में किया गया था, नहीं गए थे, बड़ी नाराजगी जताई थी। और उसके बाद क्या, और वीरभद्र सिंह जी का तो आपने कह ही दिया कि उनके पास ये पद होता था। तो इस नजरिए से ये पद एक बड़ा है, बिल्कुल, जाहिर है कद तो बड़ा ही है बिल्कुल साहब का, और वो डिजर्व भी करते हैं कि वो परवाणु से होकर जाएं, शान से जाएं। अच्छा राजेश, लेकिन लोग ये छोटे छोटे उत्तर चाहूंगा राजेश, समय बहुत हमने ले लिया है इससे पहले ही, लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण है फिर भी। राजेश, क्या ये स्थापित हो गया है कि कांग्रेस में दो धड़े बनते दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, अगर हम देखते हैं, अगर हम भाषणों पे आते हैं तब तो हमें नजर नहीं आते हैं, बिल्कुल हमें हरगिज़ नजर नहीं आते हैं कि कांग्रेस में बिल्कुल किस तरह की कोई गुटबाजी या दो धड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं संगठन के भीतर जब हम चलते हैं तो वहां कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस में अभी भी कांग्रेस उस दौर से बाहर निकल नहीं पाई है। दरअसल कुछ मसलों पे देखें अगर हम, तो पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस इतना बड़ा दल है, आप देखिए हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबे अरसे तक कांग्रेस ने शासन किया है, और कांग्रेस ने जब लंबे अरसे तक शासन एक तरह से किया है तो कांग्रेस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या वैचारिक मतभेद नजर भी आते हैं, बिल्कुल नजर भी आते रहे। आप देखिए, चाहे उससे पहले अगर हम बात करें तो वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच जिस तरह का माहौल हुआ करता था उसको कौन भूल सकता है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो संकल्प कांग्रेस का यह है कि किसी तरह की गुटबाजी नहीं होनी चाहिए पार्टी में, प्रयास इसके चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संकेत ऐसे मिल रहे हैं, चाहे एक पोस्टर पिछले कल एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ था जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू के इसी रोड शो की बात हो रही थी, जिसमें 4 मई के पूरे कार्यक्रम की डिटेल जहां वहां दी गई थी। उस पोस्टर से कई नेताओं के, जिसमें केंद्रीय नेता भी थे, प्रदेश के नेता भी थे, उनके फोटो लगे हुए थे, लेकिन वीरभद्र सिंह का फोटो वहां नहीं लगा हुआ था। इस पे भी कुछ नेताओं ने पिछले कल ही, अब आप विरोधी पार्टियों की बात कह लीजिए, उन्होंने ही सवाल खड़े कर दिए थे कि वीरभद्र सिंह का उस पे फोटो क्यों नहीं था। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज उसका जवाब दिया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि इसमें गुटबाजी की कोई बात नहीं है। उसमें यह कहा है उन्होंने कि वीरभद्र सिंह हमारे दिलों में बसते हैं, हर कांग्रेसी के दिलों में बसते हैं, हर प्रदेशवासी के दिलों में बसते हैं। उनको पोस्टर पे अगर जगह उनको देने की बात नहीं है, वो हमारे दिलों में है। तो इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। जवाब हालांकि पॉलिटिकल है, लेकिन अगर उनका वीरभद्र सिंह का फोटो नहीं है तो इशारे बहुत कुछ कह रहे हैं। जी राजेश, अभी तक तो कह रहे हैं, हो सकता है अगली बार दिल की बात पोस्टर पे दिख भी जाए, है ना। इंतजार करेंगे अगले पोस्टर का हम कांग्रेस के। राजेश, एक और चीज मैं जल्दी से आपका इशारा चाहूंगा, इशारा नहीं जवाब चाहूंगा, है ना, समय बहुत कम है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन में जो कहा वो इसका जवाब हो सकता है। जी, राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित जितने भी हैं, कि अगर कांग्रेस में मान लीजिए छोटी मोटी गुटबाजी है भी तो इसे बुरा नहीं, इसे स्वस्थ माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उसके अपने ज्यादा से ज्यादा विधायक जीते। बिल्कुल। तो विधानसभा जीतने पे, हर एक इंडिविजुअल क्षेत्र जीतने पे पूरा जोर लगाया जाएगा। अगर 2 गुट हैं तो मान लीजिए 2 की तरफ से, 3 की तरफ से। बिल्कुल। क्यों? मेरे पीछे कितने लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप जल्दी से? बिल्कुल सही है। देखिए, नेता का मतलब यही होता है अग्निहोत्री जी, कि वो अपने साथ कितने कार्यकर्ताओं को चलाएगा एक चीज, कितने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगा दूसरी चीज, और कितने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका देगा तीसरी, और कितने एमएलए जीत के लाएगा। बिल्कुल। और कितने उनमें से जीतेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है एक नेता के। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा भी है, बिल्कुल, कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले विधायक बनना पड़ेगा। सही बात है। उन्होंने सोलन में एक जवाब दिया था जिसमें यह कहा था कि पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा क्या वो अपना आप को मानते हैं। उसका जवाब उनका यही था कि पहले उन्होंने तमाम जितने भी वहां नेता मौजूद थे उनका नाम ले लिया कि चेहरा तो ये भी है, और बड़ी बात यह है कि जीत के कौन आता है, और जीत के जो आएगा जिसको पार्टी का समर्थन होगा वही चेहरा पार्टी का होगा। तो बड़ी बात यह है कि कितने कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है, कितने कार्यकर्ता या कितने विधायक फिर बनके या चुन के आते हैं, फिर वो नेता डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी जो कांग्रेस में एक चीज चल पड़ी है वो ये चल पड़ी है कि कितने नेता किस गुट के आगे आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी राजेश, बिल्कुल। और देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू के कद पे हम बात कर रहे हैं जी। तो ये बड़े नेता का बड़ा बयान है, बिल्कुल एक इशारा है कि भैया ये छोड़िए, अभी कौन क्या बनता है, पहले इलेक्शन जीतिए। याद करिए राजेश, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने भी अपनी पार्टी के एक बड़े नेता को लेकर कहा था ना। बिल्कुल सही है। ठीक है, मुख्यमंत्री वो बन जाए, लेकिन पहले उनको चुनाव जीतना पड़ेगा, तो फिर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था। अच्छा राजेश, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, लगे हाथ बहुत जल्दी से करनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल। कांग्रेस को एक झटका फिर दे दिया है आम आदमी पार्टी ने। सही है। आम आदमी पार्टी ऐसे है कि कहीं जैसे गोरिल्ला युद्ध होता है ना, चुपचाप बैठी है और फिर हमला,
और आज एक विकेट बड़ा उड़ा दिया है कांग्रेस का महासचिव है शायद। क्या जानकारी राजेश, जल्दी से बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी का नजरिया हम देखें तो उन्होंने ऐलान किया कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पड़ी है। सिरमौर के कांग्रेस के बड़े नेता हैं और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं अग्निहोत्री जी, अनिंदर सिंह नौटी। आज इन्होंने आम आदमी पार्टी का पार्टी ज्वाइन कर ली है, दामन थाम लिया है। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनकी अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में, उनके सामने जाके उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो पांवटा में या सिरमौर में अगर हम देखते हैं तो लगातार एक तरह से कांग्रेस के लिए स्थितियां ठीक नहीं नजर आ रही है वहां। इससे पहले युवा कांग्रेस के मनीष ठाकुर वहां से चले गए। इसके अलावा चाहे रेणुका जी की बात हो, चाहे पांवटा के दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आज अगर वो शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस के महासचिव अगर शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस के संगठन को बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी ने दे दिया। राजेश, अब भाजपा की बात कर लेते हैं जल्दी से। भाजपा की इसलिए देखिए राजेश, ये लग रहा है कि भाजपा एक जीत का तिकोन लेके बढ़ रही है, आप त्रिशूल कह लीजिए उसको। कैसे? एक तो इसमें है जो सेंटर में सरकार बैठी है उससे लाभ की आस, जब तक वो पैकेज मिल जाए, भाजपा का एक ये। दूसरा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब, जैसे हमने भी बात की, गियर बदल लिया है, धड़ाधड़ वो देते जा रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि देते जाएंगे लोगों को। और तीसरा, बहुत नीचे तक फैला पनपा हुआ, पन्नों तक ना जी, वोटर लिस्ट के पन्नों तक फैला हुआ संगठन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अर्ध पन्ना। तो उसके जो संगठन है उसका असर, इन तीनों चीजों को लेके भाजपा मिशन रिपीट की ओर बढ़ना चाहती है। मतलब भाजपा मैदान छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं है, किसी के लिए भी पूरा कह रही है कि हमने किया है, हम ही दोबारा आएंगे। क्या बिल्कुल देखिए, भाजपा मैदान छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं है अग्निहोत्री, और छोड़ेगी भी क्यों? सरकार उनकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा अपने, आप ये देखिए कि ढीले, चाहे आप मंत्री कह लीजिए, चाहे आप विधायक कह लीजिए, चाहे संगठन के जितने भी ओहदेदार हैं, उनकी समय समय पर भाजपा एक तरह से पेंच कसते रहती है। लगातार बात होती रहे मंत्रियों के टिकट कटेंगे, विधायकों के टिकट कटेंगे। पिछले कल का बयान अगर हम प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप साहब का देख लेते हैं तो उन्होंने भी वही बात दोहरा दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और विधायकों के टिकट कटेंगे, भाई अपनी परफॉर्मेंस सुधार लीजिए। इसके अलावा सर्वे की दलील भी उन्होंने दी है। उन्होंने ये कहा कि जो सर्वे की फ्रेम में फिट नहीं होगा टिकट वो भूल जाइए। मतलब साफ है, इशारा साफ है, चुनावी साल है, चुनावी साल में परफॉर्म करके दिखाइए, पार्टी की बेहतरी के लिए काम करिए। तो संकेत साफ है कि अनुशासन सबसे बड़ा पार्टी का जो मुद्दा भाजपा का रहा है, वो अनुशासन पार्टी टूटने नहीं देगी। वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जितने भी एमएलए या जितने भी आप मंत्री हैं उनको जनता के बीच जाना होगा, जनता मोहर लगाएगी, सर्वे में जो पास होगा टिकट वही पाएगा। बिल्कुल सही, इशारा साफ है। और ये नई भाजपा है, बदले हुए अंदाज के साथ अपने ही लोगों को घुटकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इवन मंत्री, और पहले होता था ना उपचुनाव के बाद चर्चा थी बदलाव होगा, बदलाव तो नहीं किया लेकिन बता दिया अब हो जाएगा। हाँ, सही बड़ी बात है। सब पे आज आप देख लीजिए, सभी मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में डटे हुए हैं।